अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम ज्योग्राफी में लेसन नंबर 7 आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे। पिछली वीडियो में हमने परिवहन के बारे में पढ़ा था कि परिवहन क्या होता है। बेसिकली क्या है परिवहन? एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वह हम लोग हों, इंसान हो या कोई सामान हो, माल वगैरह पहुँचाना हो, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? परिवहन के अंतर्गत आता है। तो परिवहन के यहाँ पर मुख्य 4 साधन बताए गए हैं। वे क्या क्या हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सड़क मार्ग को। सड़क मार्ग का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर कम दूरी के लिए किया जाता है, यानी कि जब हमें ज़्यादा दूर ना जाना हो, कम दूरी तय करनी हो, तो उसके लिए सड़क का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको 2 टाइप की सड़क बताई गई हैं, कच्ची एवं पक्की सड़क। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है, और वो क्योंकि मैदान में सड़क बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया था, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा घना जाल मिलता है। अब जो है पहाड़ों में भी सड़कें काफ़ी बनने लगी हैं, जबकि पहाड़ में सड़क बनाना जो होता है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा अब सड़कें जो हैं वो पाई जाती हैं। और इसके लिए जो सबसे ऊंचे, मतलब विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है मनाली लेह राजमार्ग। ये हमारे यानी कि मनाली में जो है, मनाली पर्वत श्रृंखला में हिमालय पर्वत श्रृंखला में मनाली लेह राजमार्ग जो है वो विश्व के सबसे ऊंचे राजमार्गों में से एक है। तो इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि हम जो है प्लेन ज़मीन पर भी सड़क बना रहे हैं, पहाड़ में भी सड़क बना रहे हैं, और ये देखिए तीसरा बताया गया आपको भूमिगत मार्ग, यानी कि ज़मीन के नीचे भी सड़क जो है वो बनाई जा रही है, जिसको सबवे भी कहते हैं। और फ्लाईओवर तो आप जानते ही होंगे, जो सड़क के ऊपर इस तरह से फ्लाईओवर बने होते हैं, यानी कि नीचे से भी रास्ता जा रहा होता है और ऊपर से ये इस तरह से बना दिया जाता है। तो रोड पर, फ्लाईओवर पर, पहाड़ों पर और भूमिगत, ये सभी जो हैं सड़क मार्ग होते हैं। इन सभी में किस तरह से चेंजेस आए हैं और किस तरह से ये नए नए बनते गए हैं आप जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है बॉक्स में, भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण सबसे नवीनतम है, यानी कि सबसे नया है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यहाँ बताया गया है कि दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से चेन्नई, ये जो चतुर्भुजीय महामार्ग बना है इसको स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग कहा जाता है, जो इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, समझ आया आपको? और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ नया। अभी रिसेंटली जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, जिसका रिसेंटली ही इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है अभी 16 तारीख को। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा जो है तीव्रता से कम खर्च में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की फैसिलिटी मिलती है। ये डीजल से या विद्युत से चलने वाली होती है। पहले क्या था? पहले भाप के इंजन होते थे, वाष्प के इंजन के द्वारा जो है और इसकी खोज हुई थी। उसके बाद अब जो है वो डीजल से और विद्युत से ट्रेन चलती हैं। लेकिन रेल मार्ग में जो तरक्की हुई है वो औद्योगिक क्रांति की वजह से हुई है। औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत जो है वो ज़्यादा चलने लगी, और अब आज के समय में हम देखते हैं कि सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ हैं। कैसी रेलगाड़ियाँ? सुपर फास्ट, जो बहुत कम समय में पहुंचा देती हैं। आगे बताया गया है कि मैदानी भाग में रेल कहाँ चलती है? ज़्यादातर मैदानी भाग में, लेकिन इसका कहीं कहीं जो है पहाड़ी में भी इसका मार्ग देखने को मिलता है। अब ये बताया जा रहा है कि मैदानी भागों में तो इसका बहुत ही व्यापक जाल बिछा हुआ है, यानी बहुत बड़ा, बहुत दूर अलग अलग इलाकों में पूरा बिछा हुआ है रेलगाड़ी का जाल। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है
जाइनिंग के से लहासा के से बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई की ओर चलती है। देखिए पहाड़ी रेल मार्ग है, कितना ऊंचा है, 4000 मीटर। जैसे समुद्र तल से अगर जोड़ेंगे इसको तो ऊपर पहाड़ तक 4000 मीटर। और इसका सबसे ऊंचा जो बिंदु है, सबसे ऊंचा बिंदु है इसका 5072 मीटर ऊंचा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी प्रॉब्लम से, कितनी कठिनाई से बन पाया होगा। देखिए उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। ये आज के समय की बात है। अब जो है संभव हो गया है पहाड़ों में भी रेल मार्ग बनाना, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। ऐसा कम देखने को मिलता है। मैदानी भाग में ट्रेन का जाल जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग बताया जा रहा है यहाँ पर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग, जो सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर के तट पर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये देखिए कितना लंबा यहाँ से यहाँ तक ये जो है रेल मार्ग जाता है। तो इसका नाम याद रखेंगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। अगला पॉइंट है हमारा जल मार्ग। जल का जो है यहाँ पर 2 टाइप का बताया जा रहा है आपको जलमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग का मतलब जो अपने देश के अंदर अंदर ही रहता है, और समुद्री जलमार्ग जो समुद्री जलमार्ग से समुद्र के रास्ते से होकर जो है वो देश से बाहर विदेशों तक जाता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग बताए जा रहे हैं आपको। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये जो है जलमार्ग है, अंतर्देशीय बता रहे हैं अभी। और उत्तरी अमेरिका से ग्रेट लेक एवं अफ्रीका नील नदी, ये विश्व के बताए जा रहे हैं आपको तीनों। और इसमें से गंगा या ब्रह्मपुत्र वाला ये हमारे देश में है। उसके बाद आपको एशिया के से सिंगापुर, ये देखिए पत्तनों के बारे में बताया जा रहा है। सारे समुद्री मार्ग जो होते हैं वो पत्तनों से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पत्तन बताए जा रहे हैं। एशिया में सिंगापुर, मुंबई मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये सब जो है कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पत्तन बताए जा रहे हैं आपको। इन्हीं पत्तनों से जो है समुद्री जो जहाज़ होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यात्रा अपनी पूरी करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, समझ गए आप, इसको याद रखिएगा, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है वायु मार्ग। वायु मार्ग जो है वो परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है, यानी कि सबसे तेज़ जिससे पहुंचा जा सकता है वह होता है वायु मार्ग। आप जानते ही हैं हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन, हवाई जहाज़ जो होते हैं वो हमें सबसे तेज़ी से पहुंचा देते हैं। सबसे कम समय लगता है इनमें, लेकिन ईंधन की लागत ज़्यादा होने की वजह से, अधिक होने की वजह से ये सबसे महंगा मार्ग भी है। सबसे महंगा जो है वो हवाई परिवहन होता है। वायु यातायात ये मौसम ख़राब होने की वजह से, यानी कोहरा और तूफ़ान कभी होता है तो इससे ये प्रभावित भी होता है। इसकी वजह से अगर कोहरा है या तूफ़ान आया हुआ है, क्योंकि हवा में ही तो इसको चलना है, तो इनकी वजह से कई बार जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसको जो है रोका भी जा सकता है कि भाई अभी मौसम ठीक नहीं है तो अभी हम नहीं जा सकते हैं। इस तरह से कई बार आपने सुना होगा कि फ़्लाइट जो है वो कैंसिल भी हो जाती हैं, पोस्टपोन भी हो जाती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये दुर्गम और दूर स्थानों पर पहुंच सकता है, यानी कि जहाँ पहुंचना आसान नहीं है। मान लीजिए पहाड़ी पर कोई स्थान है, वहाँ पर किसी तरीके से नहीं पहुंचा जा सकता, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचा जा सकता है। और आपातकालीन स्थिति में, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि तूफ़ान आ गया, ये हो गया, कुछ और भूस्खलन हो गया, वहाँ लोग अटके हुए हैं, तो उनको किस तरह से बचाया जाता है, किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि हेलीकॉप्टर से वहाँ जाया गया और पहाड़ी से या उनसे टूट फूट गया बीच से रास्ता, सब कुछ है, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ हवाई पत्तन बताए गए हैं, यानी कि एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा, ये जो है काफ़ी मशहूर और इम्पॉर्टेंट हवाई पत्तन बताए गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और ये लास्ट पॉइंट है संचार।
आपने मार्गों को समझ लिया, परिवहन को समझ लिया, परिवहन के चारों प्रकार को समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे संचार के बारे में। ये देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, पिक्चर से समझ लीजिए, बाकी रीडिंग आप कर लीजिएगा। फिर पहले के ज़माने का देखिए, आदिवासी होते थे, आपस में सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि कैसे उस टाइम पर कोई भी संचार माध्यम नहीं होता था। जब इंसान पहुंचेगा उसके पास तभी वो बताएगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये कुछ हुआ है। उसके बाद ये देखिए लोगों को इकट्ठा करके किस तरह से ये अपनी बातों को बता रहे हैं, या फिर कबूतर के ज़रिए संदेश जो है वो पहुंचाया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, चिट्ठी लिखने लगे लोग और डाकिए के ज़रिए से उसको पहुंचाने लगे। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सब संचार के माध्यम हुआ करते थे। और ये है आज का समय। ये देखिए आज के समय में संचार के माध्यम कितने सारे उपलब्ध हैं। इंटरनेट है, कंप्यूटर, टेलीफोन तो है ही, मोबाइल है। अब तो आप जिस माध्यम से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं इस वक्त, और टेलीविज़न है सभी के घर में, और सिनेमा, और ये देखिए सैटेलाइट के ज़रिए जो है नेटवर्क अब तो विश्व में, पूरे विश्व में उपलब्ध है। और इसकी वजह से जो है मिनटों में, कुछ घंटों में ही कोई घटना जो होती है वो पूरे विश्व में पता चल जाती है। आप जानती हैं, आपने देखा होगा। इससे नेक्स्ट जो है आपको एक मैप दिखाया जा रहा है। मैप को देखिए, इसमें जो है समुद्री और जल मार्गों को बताया गया है। ये जो इस तरह से रेड वाली लाइन है, प्लेन लाइन जो है, ये वायु मार्गों को दर्शा रही है। देखिए कहाँ से कहाँ जाने का इस तरह से रास्ता है। ये सब आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। और ये डॉटेड जो लाइन है ये ट्रेन की पटरी को दर्शा रही है। ये जल मार्गों को दर्शा रही है कि जल मार्ग जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ ये पत्तन है, अब यहाँ से ये ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया के पर, तो ये इस तरीके से जल मार्ग जाता है। ये देखिए इन सभी को अच्छी तरह स्टडी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको इंडिकेशन दिखाए गए हैं, संकेत दिखाए गए हैं। ये वायु मार्ग के लिए और ये जल मार्ग के लिए यूज़ होता है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे आप सभी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके हम अभ्यास को करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।